हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन का पार्ट 2। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बेसिक्स पाइथन के कवर कर रखे हैं। ओवरऑल मैंने 95% मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, पाइथन की बेसिक्स कवर किए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है, इसके ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ओवरऑल पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये थोड़ा 50-50% है, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ दूसरी बात करते हैं व्हाट इज द डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म और वी कैन से अ विजुअल फॉर्म में हम लोग डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। ओके, नाउ जब भी डेटा की बात आती है कि डेटा बेसिकली बहुत टाइप से होता है। हम लोग डेटा को मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, मैप के फॉर्म में, डैशबोर्ड के फॉर्म में, ठीक है, और प्लॉट के फॉर्म में। नाउ इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड डेटा, हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हेल्प करता है हमको उसको समझने में, उसके पैटर्न को समझने में, उसके ट्रेंड को समझने में, उस डेटा के रिलेशनशिप को समझने में। ठीक है, और हम लोग उसको डायरेक्टली क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। अगर डेटा विजुअलाइजेशन की डिफिनेशन की बात करें तो डेटा विजुअलाइजेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक अ चार्ट, ग्राफ एंड मैप्स। ओके, नाउ सबसे पहले बात करें एग्जांपल। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अगर हमारे पास एक कंपनी का डेटा है, सपोज अ कंपनी हैज सेल्स डेटा फॉर 12 मंथ, तो जनवरी का मंथ का जितनी सेल्स हुई, फरवरी की इतनी सेल्स हुई, मार्च की इतनी सेल्स हुई, अप्रैल की इतनी सेल्स हुई। तो इस डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है, रो एंड डेटा फॉर्म में है। इस डेटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में और विजुअल फॉर्म में, जो समझने में आसानी हो, तो एक एक अच्छा लुक मिलेगा और उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कि जिसको जरूरत हो। ठीक है, नाउ अभी इस तरह डेटा समझने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जैसे ही डेटा को हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन लगाएंगे, डेटा को कन्वर्ट करेंगे ग्राफ फॉर्म में, प्लॉट फॉर्म में और मैप फॉर्म में, तो ये और अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, एक्सेसिबल हो सकता है और इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर मंथ कितनी सेल हमारे इंक्रीज हो रही है। नाउ जरूरत क्यों पड़ी डेटा विजुअलाइजेशन की? देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड में और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत डेली, अगर पर डे की बात करें तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है एवरी डे। अगर हम बिना डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो हमको जो पैटर्न जो है डेटा का, उस समझने में दिक्कत आएगी। हार्ड टू आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स, यानी कि जो ट्रेंड्स होंगे, हमारा सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, उसको समझने में दिक्कत आएगी। डिसीजन लेने में हमको दिक्कत आएगी। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग एनालिसिस यहाँ पे होगा, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट होगा उस डेटा को एनालाइज करने में। अगर विद विजुअलाइजेशन जाने, अगर विजुअलाइजेशन की हेल्प ले लें तो डेटा को इजिली समझ सकते हैं, पार्ट डिसीजन ले सकते हैं, बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, क्विक आइडेंटिफिकेशन फॉर आउटलायर, यानी कि हम बहुत तेजी से डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए कि हमारा सेल्स अगर गिर रही है, किस रीजन से गिर रही है, ठीक है, कहाँ पे अपना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बेनिफिट क्या क्या होंगे डेटा विजुअलाइजेशन के? तो सिंपलेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा, आइडेंटिफाई ट्रेंड, डिटेक्ट अनोमली, सपोर्ट बिजनेस डिसीजन, इंप्रूव रिपोर्ट्स। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक का डेटा है और हमको विजुअलाइज करना है कि लोन अप्रूव हुआ, कि कस्टमर डेमोक्रेसी क्या है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन कितने हैं, वो सब हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ इंडस्ट्री यूज बताएं डेटा विजुअलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो बेसिकली मल्टीपल प्लेस पे डेटा विजुअलाइजेशन का यूज होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, जहाँ पे पेशेंट की मॉनिटरिंग हो गया, डिसीज प्रिडिक्शन हो गया, हॉस्पिटल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल कोविड का डेटा है, अगर कोविड के डेटा को अगर डैशबोर्ड के थ्रू समझें तो ये पता कर सकते हैं कि एक्टिव केसेस कितने हैं, रिकवर्ड केस कितने हैं, डेथ रेट कितने हैं। ये सब आपने देखा होगा टीवी पे जब न्यूज चल रही होगी, बहुत सारा बड़ा डैशबोर्ड ओपन है कि एरिया दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितने एक्टिव डेटा हैं, केसेस हैं, यहाँ पे कितने रिकवर डेटा हैं, और ये सब यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है? डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस होगा, रिस्क असेसमेंट दे सकते हैं, रिवेन्यू फोरकास्टिंग दे सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक प्राइस होगी अप डाउन, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से। एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी होगी, लास्ट सेमेस्टर कितनी थी, इस सेमेस्टर कितनी है, ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस इस चीज को देखने के लिए भी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं। अटेंडेंस ट्रैकर, इसके भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नाउ ई कॉमर्स की बात करें तो कस्टमर का बिहेवियर, उसके एनालिसिस को समझ सकते हैं कि बेसिकली जो कस्टमर ने लास्ट मंथ या लास्ट ईयर या लास्ट वीक क्या परचेस किया है और वो कौन से आइटम ज्यादातर परचेस कर रहा है। जैसे ब्लिंकिट जैप्टो की बात करें तो अगर उसका फीडबैक देख के या लास्ट ऑर्डर देख के या लास्ट मंथ के ऑर्डर देख के ये बता सकते हैं कि ये जो कस्टमर है सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। ठीक है, कितनी सेल्स हो रही है वो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पे इंगेजमेंट ट्रैकिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर यूजर कितना इंगेज हो रहा है, कौन से टाइप का कंटेंट देख रहा है, उस वो भी हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग अगर सपोज एक यूजर है वन और ये एक टाइप का कंटेंट ज्यादा लाइक करता है, तो जो सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगी, यूजर ए को ए टाइप का कंटेंट और ज्यादा सजेस्ट करेगी। ठीक है,
ना मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग यानी कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। इसके थ्रू डेटा विजुअलाइज़ेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ अगर ह्यूमन परसेप्शन की बात करें और विजुअल एन्कोडिंग की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ह्यूमन है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है विजुअल को फास्ट रेदर देन द टेक्स्ट। यानी कि हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हो कोई बुक में, तो इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। अगर वहीं पे उस टेक्स्ट में थोड़े डायग्राम बने हो, विजुअल कंटेंट हो, तो उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सेम यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है, वो विजुअलाइजेशन यानी कि इमेज को जल्दी कैप्चर करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इमेज अप्रॉक्सिमेटली 60,000 टाइम फास्टर देन द टेक्स्ट। और वहीं विजुअल कोडिंग की बात करें, तो यहाँ पे विजुअल एन्कोडिंग मीन्स रिप्रेजेंटेड डेटा यूजिंग अ विजुअल एलिमेंट। इसीलिए डेटा अगर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में, रो डेटा फॉर्म में है, तो उसको सीखने में, उसको समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट अगर उसी डेटा को अगर हम लोग विजुअल फॉर्म में कर लें, डैशबोर्ड में कर लें, ग्राफ फॉर्म में कर लें, तो उसको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी और उस पैटर्न को हम लोग जल्दी से समझ सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि जो अभी हम लोग ने यूज़ केस देखा और हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन परसेप्शन और विजुअल एन्कोडिंग के बारे में देखा। तो विजुअल एन्कोडिंग में कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट होता है पोजीशन, ठीक है? पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है मोस्ट एक्यूरेट विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये जो है, ये ग्राफ है, ये स्कैटर प्लॉट है। यहाँ पे देखो डॉट्स जो है, ये बेसिकली एक्यूरेट बता रहा है कि जो हमारा डेटा है वो कौन से लाइन पे एक्यूरेट है, ठीक है? ये एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, यानी कि पर्टिकुलर डेटा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा कि इस डेटा पे कितना सेल हुआ। अगर सपोज हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ले लें, तो बेसिकली इस एरिया में, अगर एरिया वाइज हम बात करें, तो इस एरिया में कितना ज़्यादा सेल हुआ वो यहाँ पे बता सकता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजीशन, हमारी बात कर ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ। देखिए लेंथ बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन बार चार्ट, ठीक है? ये बेसिकली अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास कोई कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी में 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और बी। प्रोडक्ट ए कितना बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट एक बी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है पर मंथ के, वो हम सब यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ। बेसिकली लेंथ ये डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर डेटा की कितनी सेल हो रही है, ठीक है? कितनी उसकी डिमांड है, वो सब यहाँ पे लेंथ के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये विजुअल एन्कोडिंग में पार्ट है, ठीक है? नाउ बात आती है कलरिंग चार्ट। कलरिंग बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी डेटा को। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट का, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन होता है, मार्केट नीचे आता है तो रेड होता है। यानी कि 2 कलर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, रेड और ग्रीन। तो रेड बेसिकली लॉस को डिफाइन करता है, ग्रीन हमारा प्रॉफिट को डिफाइन करता है, क्योंकि आप चार्ट देख सकते हैं, ये कलरिंग है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट बताता साइज। साइज इट इज यूज्ड इन बबल चार्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लो सपोज हमारे पास बबल के हिसाब से, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे साइज की बात करें, अगर हम लोग उसको बबल के चार्ट रिप्रेजेंट करें, छोटे जो बबल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसमें डेटा कम है, यानी कि लो वैल्यू है, इसमें लो वैल्यू है। अगर वहीं बबल जो है बड़ा होगा, उसमें क्या है? हाई वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सपोज ये हमारे पास डेटा होता है, बबल हो गया, ठीक है? कितना डेटा, ये जो बबल है कितना परसेंट है, ये ठीक है 13% है। कहीं अगर और बड़ा होगा, ये कितना है 19% है। तो बेसिकली वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली में कितना परसेंट है। अगर ज़्यादा बड़ा बबल इसका मतलब हाई वैल्यू, अगर स्मॉल बबल इसका मतलब लो वैल्यू। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे शेप। देखिए डेटा को हम लोग मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और आता है जहाँ पे शेप, शेप यानी कि डिफरेंट शेप रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कैटेगरी को। अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा सर्किल, सर्किल मतलब होता है मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और ट्रायंगल का मतलब और अदर कैटेगरी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो शेप है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं और हर डिफरेंट शेप डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो ओवरऑल जो पार्ट हैं, वो है विजुअल एन्कोडिंग के पार्ट, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि पोजीशन, लेंथ और कलर, साइज और शेप के बारे में। नाउ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं